यूपी आईटीआई में आईटीआई करने में कितना टोटल खर्चा लग जाएगा, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। टोटल कितना पैसा आपका लगेगा गवर्नमेंट में और प्राइवेट आईटीआई में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आईटीआई का जो फॉर्म है यूपी का वो कब तक आ जाएगा। देखिए पिछली बार 2025 में 12 मई को फॉर्म आ गया था, लेकिन इस बार जो है न्यू अपडेट हो रहा है। यहाँ पे कुछ इस बार परिवर्तन हो रहा है, उसी कारण लेट हो रहा है। तो मान के चले कि मई के लास्ट वीक तक वेट कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में जो है आईटीआई का फॉर्म आ जाएगा। जैसे आएगा आपको सूचित किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कितना फीस लगता है गवर्नमेंट आईटीआई में और प्राइवेट आईटीआई में। तो अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि गवर्नमेंट में पहले बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट में कितना लगता है। तो देखिए गवर्नमेंट में जो आपका फीस लगता है वो 40 रुपये मंथ लगता है, ठीक है। 40 रुपये पर मंथ लगता है। तो अगर 12 महीने का जोड़ लेते हैं हम लोग टोटल, तो 12 गुणे 40 हो जाएगा। तो 12 चौक 48 यानी 480 रुपये आपका एक साल का लगेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो 480 रुपये लगते हैं, इसमें जो है 300 रुपये कॉशन मनी जमा कराया जाता है। जब आपकी आईटीआई कंप्लीट होती है तो 300 रुपये वापस कर दिया जाता है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, 300 प्लस 480 रुपये, टोटल हो जाएगा 780 रुपये आपका यहाँ पे टोटल हो जाएगा। तो 780 रुपये जो है ये एक साल का है, ठीक है। अगर आप 2 साल का कोर्स कर रहे हैं तो इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो ये एक साल में आपका 780 रुपये लगेगा। ये फीस की बात हो रही है। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम शुल्क आपको अलग से देना पड़ता है। जो आपका प्रैक्टिकल शुल्क होता है इसका भी आपको अलग से देना पड़ता है। तो ये अलग से आपको कॉलेज में ही पता चलेगा उस टाइम पे जब आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि ये क्लियर नहीं होता, क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कॉलेज में पता चलेगा लगभग कितना लग सकता है। तो आपको बता दें कि लगभग जो है 500 से लेकर, ठीक है, 500 से लेकर 1000 रुपये तक जो है आपका इतने में काम आपका हो जाता है एग्ज़ाम शुल्क का और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, ठीक है। 500 से लेकर 1000 रुपये आपका हो जाता है। यानी कुल मिला जुला के देखा जाए तो 2000 में आपका जो आईटीआई है वो गवर्नमेंट में कंप्लीट हो जाता है एक साल में, ठीक है। और वहीं बात करें अगर आप 2 साल का कोर्स कर रहे हैं तो आपका इसमें ऐड कर दीजिए, यानी जो है आपका लगभग 4000 में, 4 से 5000 में आपकी 2 साल की आईटीआई कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेट आईटीआई की। तो प्राइवेट आईटीआई में कितना फीस लगता है, तो देखिए हर प्राइवेट का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे जो निर्धारित किया गया है सरकार की तरफ से वो 15,000 से लेकर 18,000 रुपये जो है आपका यहाँ पे निर्धारित किया गया है। ये एक साल का फीस है, ध्यान रखेंगे। 15,000 से लेकर 18,000 रुपये जो है आपका फीस लगता है एक साल का। वो अगर 2 साल का है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 दूनी 30, 30,000 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 36,000 हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम करा के अपना एडमिशन करा लेते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप वहाँ पे कॉलेज में जाइए बात करके जो है आप कुछ कम करा सकते हैं। वही दोस्तों अगर बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट में फीस कम लगती है तो आपका स्कॉलरशिप भी वहाँ कम आता है। लगभग जो है आपका 2500 से लेकर जो है वो 3000 तक स्कॉलरशिप आ जाता है गवर्नमेंट आईटीआई में। लेकिन प्राइवेट आईटीआई में जो है आपका फीस ज़्यादा लगता है तो स्कॉलरशिप भी ज़्यादा आता है। अगर आपका मान लीजिए 15,000 रुपये लगा है, ठीक है, तो 15,000 जब अपना फिल करते हैं फॉर्म में तो ये मान के चले कि 12 से लेकर 15,000 जो है आपका स्कॉलरशिप भी जो है आ जाता है प्राइवेट आईटीआई में। तो मान के चलिए कि अगर आपका स्कॉलरशिप आ जाता है तो लगभग आपका कवर हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर स्कॉलरशिप नहीं आता है तो आपको उतना फीस पेमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है कि कितना फीस लगता है और स्कॉलरशिप कितना आता है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका हो, डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।